महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में अब हर दांव पेच आजमाया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे का गुट कानूनी सलाह लेने में जुटा हुआ है। कानूनी सलाह इसलिए ली जा रही है क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को नोटिस देते हैं तो उसे कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की तरफ से डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई थी। 16 विधायकों के नाम थे, उसमें कहा यह गया कि इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए और जिसके बाद डिप्टी स्पीकर आज उस पर नोटिस भेज सकते हैं इन विधायकों को। और उसी कदम को लेकर अब शिंदे का गुट कानूनी सलाह लेने में जुटा हुआ है। कानूनी सलाह इसलिए ली जा रही है क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को नोटिस देते हैं तो उसे कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जा सकती है। अंकित, क्या कुछ होने वाला है आज, क्योंकि सबकी निगाहें अब डिप्टी स्पीकर के फैसले पर लगी हुई हैं। बिल्कुल आदर्श, और आदर्श अब जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ रहा है आगे, ये तय माना जा रहा है कि अब ये मामला जो है यहाँ से निकल करके कोर्ट तक जाने को तैयार है, कोर्ट की दहलीज तक पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि जो शिंदे गुट है वो लगातार ये कह रहा है कि एक तरफ जो उद्धव ठाकरे गुट है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के जरिए नोटिस जारी होगा और उसके खिलाफ, इनके खिलाफ जब इनका जवाब आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो शिंदे गुट है वो उसका साफ तौर पर यह कहना है कि डिप्टी स्पीकर के पास वो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया जा चुका है और नियमों के हिसाब से उस अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी अनदेखी की जाती है और नोटिस जारी होता है और नोटिस पर के खिलाफ अगर वो जो भी जवाब देंगे या नहीं देंगे ये कानूनी सलाह के आधार पर तय होगा। लेकिन उस नोटिस को जारी करने का अधिकार भी नहीं है, ये मानना है शिंदे गुट के विधायकों का। और इसी वजह से अब ये मामला अगर नोटिस जारी होता है तो जल्द ही कोर्ट की दहलीज पर भी नजर आएगा, क्योंकि शिंदे गुट का यह मानना है कि यह अधिकार ही नहीं है जब डिप्टी स्पीकर के पास में, तो नोटिस जारी कैसे किया जा सकता है। अंकित, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दोनों ही पक्षों की अगर बात करें, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या उन विधायकों की, एकनाथ शिंदे गुट की बात करें, दोनों के सामने एक बात जरूर है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सवाल जवाब तो दोनों से हो सकते हैं, जवाब दोनों से कोर्ट पूछ सकता है इन तमाम चीजों को लेकर। जी बिल्कुल, और यही कोर्ट की प्रक्रिया भी होती है। जैसे ही जो कोर्ट में कोई भी ये पक्ष याचिका दायर करता है, उदाहरण के तौर पर अगर शिंदे पक्ष कोर्ट में जाता है ये कहते हुए कि नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, तो वहां पर जो भी इस मामले में रिस्पोंडेंट होंगे, यानी कि साफ तौर पर जो डिप्टी स्पीकर का ऑफिस होगा उससे जो जवाब मांगा जाएगा कि ये बताइए कि अब आपका क्या कहना है, और उसके आधार पर कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो शिंदे गुट है उसने जो अपना यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2016 के 1-2 फैसलों का जिक्र किया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसे मामलों में अगर जो चेयर है, यानी कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है जिनको जो है फैसला लेना है, अगर उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो पहले उस पर विचार होना जरूरी है। और शिंदे गुट इस बात पर जोर क्यों दे रहा है? वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि शिंदे गुट का यह मानना है कि जब जो विधानसभा में जो सत्ता पक्ष, मौजूदा सत्ता पक्ष है उसके पास नंबर ही नहीं है, तो फिर ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वो अविश्वास। ठीक है अंकित, आप रहे हमारे साथ, आप जुड़े रहें। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।